इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस मतलब हमारा क्या होता है, हानि, और प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस तक लॉस एंड प्रॉफिट, और इसके कोई भी क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, वो भी सेकंड्स में इसका आंसर दे पाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस का लॉस एंड प्रॉफिट के। चलिए सीखते हैं लॉस एंड प्रॉफिट किसे कहते हैं, हानि और लाभ किसे कहते हैं और किस तरह से निकलते हैं। तो हानि और लाभ के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, CP। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, वो प्राइस जिस प्राइस में हमने कोई भी सामान ख़रीदा होता है। ठीक है, तो हमने कार ख़रीदी है, कार कितने रुपए में ख़रीदी है हमने, 100 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, CP, कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई कार की, 100 रुपीज़। अब दूसरी हमारी टर्म आती है SP क्या होती है, सेलिंग प्राइस। अब उस कार को हमने यूज़ कर लिया, हमने पूरा उसका मतलब कि यूज़ कर ली कार को, अब हम उससे बोर हो गए तो हमने उसे बेचने के लिए निकाल दी और बेच दी। तो हमने कार को अब बेच दिया कितने रुपए में, 50 रुपये में। तो ये क्या हो गया, हमारी सेलिंग प्राइस। मतलब हमने ख़रीदी कितने में थी, 100 रुपये में, तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में हमने ख़रीदी है और उसे हमने बेच दी कितने रुपये में कार को, 50 रुपये में। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं कि हमारा लाभ होता है, लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो जब हमने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, कार 100 रुपये की खरीदी, कॉस्ट प्राइस था, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 50 रुपीज़, तो हमारा 50 रुपये का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो ये हानि हो गई, हानि हुई। तो हम कैसे निकालते हैं हानि का फॉर्मूला, मतलब लॉस का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस मतलब CP में से हम कितने माइनस करेंगे, SP को माइनस कर देंगे। किस में घाटा हुआ, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी उसमें तो घाटा हुआ, तो उससे ही हम माइनस करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 का हमें लॉस हो गया। अब सपोज़ हमने क्या करते हैं कि हमने कार खरीदी, अब पेन ले लेते हैं, हमने पेन ख़रीदा 10 रुपये में, एक पेन ख़रीदा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 10 रुपये, और उस पेन को हमने 20 रुपीज़ में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया पेन का, 20 रुपीज़। तो हमने 10 रुपये में पेन ख़रीदा और 20 रुपये में बेच दिया, तो 10 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कितने रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना है, 20। तो हमारा कितने का, 10 रुपये का हमारा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला जब निकालेंगे तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमारा 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो इसमें हमें जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस में हम सामान को खरीदते हैं। ठीक है, अब हमारे आगे फॉर्मूले देखते हैं, समझते हैं उन फॉर्मूलों को। एक तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, मतलब प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ का परसेंटेज, और दूसरी तरफ हम देखेंगे लॉस का परसेंटेज। लॉस मतलब हानि का परसेंटेज। तो ये निकालना सीखते हैं हम। तो कैसे निकालते हैं, किस पे डिपेंड करता है लॉस और प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें 100 में से देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ मिली। जैसे हमारा 5000 का भी है तो उसे हम 100 में अकॉर्डिंग बताएंगे कि इतने % हमें फ़ायदा हुआ, इतने % हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस, कितना लॉस हुआ हमें, अपॉन कॉस्ट प्राइस, कितनी कॉस्ट प्राइस थी, इंटू 100। ठीक है, आगे और भी फॉर्मूले, जैसे हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे हमारा प्रॉफिट। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है। आगे हम दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना होगा, जब हमें लॉस होगा तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में हम माइनस कर देंगे अपना लॉस।
ठीक है, ये आगे और भी फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन जिससे आपको और समझ में आ जाएगा और किस तरह से करने हैं आपको। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, राम किसी वस्तु को 400 रुपये में ख़रीदता है और उसे 500 रुपये में बेच देता है। तो हमें बताना है कि लाभ और हानि की कितनी हुई, और लाभ हुआ या हानि हुई। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कितने रुपए में ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी 400 रुपये में, और बेचा कितने में है उसने, सेलिंग प्राइस क्या है 500 रुपये। तो 400 रुपये में उसने ख़रीदा और 500 रुपये में उसने बेच दिया, तो 100 रुपये का उसका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, साफ पता लग रहा है। तो हमारा क्या हो गया, हम किस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं फॉर्मूला प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। पिछली वीडियो में पिछली बार मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम SP क्या इतना है, प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना है 500, कॉस्ट प्राइस कितना है 400, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 100। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया, और डायरेक्ट यहाँ से भी आपको आंसर पता लग रहा था कि 400 रुपये में ख़रीदा है और 500 रुपये में बेच दिया, तो 100 रुपये का हमारा प्रॉफिट डायरेक्ट बन रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, राधा किसी वस्तु को 300 रुपये में ख़रीदती है और उसे 200 रुपये में बेच देती है। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300, जिस रेट में उसने ख़रीदा है, और बेचा कितने में है, SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 200 रुपये। तो 300 रुपये में ख़रीदा और 200 रुपये में बेच दिया, तो हानि हुई, हानि 100 रुपये की हानि हुई, इसे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसे फॉर्मूले से करते हैं। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है इसका 300 माइनस 200, तो हमारे 100 रुपये की हानि हुई है। प्रश्न हमारा देखते हैं, यश किसी वस्तु को 420 रुपये में ख़रीदता है और उसे 320 रुपये में बेच देता है। हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, परसेंटेज ज्ञात करें। प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालनी है, हानि की या लाभ की, जो भी इसमें हुआ होगा। तो यश किसी वस्तु को कितने में ख़रीदता है, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 420, और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने 320 में। 420 में उसने ख़रीदा है और 320 में उसने बेच दिया, तो 70 रुपये का हमारी क्या हुई, हानि हुई, साफ पता लग रहा है। तो अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का। सबसे पहले लॉस निकाल लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। SP लॉस जब क्या होता है, CP कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करते हैं SP, तो कितना हो गया 420 माइनस 350 इज 70, तो हमारा लॉस कितना आ गया 70 का लॉस आ गया। अब हम लॉस का परसेंटेज निकालते हैं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP कॉस्ट प्राइस में से निकालते हैं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे, जिस प्राइस पे हमने ख़रीदा है, इंटू 100। तो हमारा लॉस कितने का हुआ 70 का, ओरिजिनल प्राइस क्या है, CP क्या है हमारा 420 इंटू 100। इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अब करेंगे 6 7 ज़ा 42, और इसका आंसर क्या आ गया 100 अपॉन 6। आगे करते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 0, 50 अपॉन 3 इज़ द आंसर। ठीक है, इसका परसेंटेज में आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, यश 350 रुपये में पेन स्टैंड खरीदता है। कोई भी पेन स्टैंड वो ख़रीदा है उसने 350 रुपये में, और उसकी मरम्मत पर 100 रुपये खर्च कर देता है, और उसी पेन स्टैंड को वो सुधारने में, अच्छा बनाने में 100 रुपये और खर्च कर देता है, और उसे 500 रुपये में बेच देता है। हानि या लाभ का प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालें और ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा कि हमारी कॉस्ट प्राइस सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो उसमें ख़रीदा कितने में है 350 रुपये में, और मरम्मत के रुपए वो खुद से ही तो देगा, कहीं बाहर से तो आएंगे नहीं, या कि उसकी जेब से ही जाएंगे, तो उसमें 100 रुपये भी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। तो कितने का बैठा है उसका कॉस्ट प्राइस टोटल, मरम्मत के भी रुपए इसमें जुड़ेंगे, तो हमारी 054, तो हमारा 450 रुपये अब क्या बन गए, 450 रुपये बन गए हमारी कॉस्ट प्राइस। 450 हमारी क्या हो गई कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, जितने में उसने ख़रीदा है
मरम्मत के रुपए भी इसमें जोड़ दिए। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, जिसने में उसने बेचा है 500 रुपये, मतलब 500 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि हमने 450 रुपये में हमारा कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 500 रुपये। तो हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, साफ नज़र आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम डायरेक्ट भी बता रहे हैं और उसका फॉर्मूले की भी हेल्प से हम आपको समझा भी रहे हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो गया 500 माइनस 450 इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट या लॉस की। तो हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो हमारा पहले प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज 100 की फॉर्म में ही निकलती है, 1/100 2/100, मतलब कि 100 में ही कैलकुलेट होती है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो गई 450। 350 तो हमारी किसकी थी, पेन स्टैंड की प्राइस, प्लस 100 हमारे किस में लगे थे, उसकी मरम्मत कराने में, उसके सही कराने में। तो हमारे 450 हो गई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब 0 में से 0 कैंसिल हुआ, 5 9 ज़ा 45। तो हमारा क्या हो गया 100/9% इसका आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। सपोज़ हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, CP दी हुई है और हमें प्रॉफिट की परसेंटेज दी हुई है, मतलब कि लाभ की परसेंटेज दी हुई है। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लाभ का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कि हमें जब CP कॉस्ट प्राइस दी हुई हो और हानि दी हुई हो, लॉस परसेंटेज दी हुई हो, हानि की प्रतिशत दी हुई हो, मतलब कि हानि प्रतिशत दी हुई हो। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कैसे, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। आगे हमें दिया हुआ हो सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो और प्रॉफिट दिया हुआ हो, प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई हो। तो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट मतलब लाभ की परसेंटेज दी हुई हो। तो हम CP कैसे निकालेंगे, CP इक्वल टू SP ब्रैकेट में 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहते हैं, लाभ की परसेंटेज दी हुई हो। तो इस तरह से हम निकाल देते हैं CP। आगे हमें दिया हुआ हो सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो हमें क्वेश्चन में और लॉस परसेंटेज दिया हुआ हो, तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, SP ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, मतलब हानि की परसेंटेज। तो इन्हें फॉर्म देख लेते हैं। राम 400 रुपये में ये वस्तु 20% लाभ, 20% के लाभ से बेच देता है। तो हमें सेलिंग प्राइस पता करनी है कि कितनी होगी। तो हमें अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो उस फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, CP कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 और लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है 20%। तो हमारा हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूले से देखते हैं, फिर बिना फॉर्मूले के हमें अपने आंसर को निकालते भी हैं। तो सबसे पहले SP का फॉर्मूला क्या होता है, SP इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 और हमारा 100, प्रॉफिट परसेंट कितनी है 20/100। तो हमारा क्या हो गया 120, 100 प्लस 20 इज़ 120/100 इंटू 400। तो हमारा क्या हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 480 इज़ द आंसर। अब बिन फॉर्मूले के हम करते हैं, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको
बिना किसी फॉर्मूले के तो हम कैसे दिखेंगे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, हमें 20% का लाभ दिया हुआ है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं परसेंट को। तो हम इसे काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारा 1/5 आ गया। तो हमारे अगर इसके अकॉर्डिंग हमारी CP कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 1 का, तो हमारी 5 है हमारी कॉस्ट प्राइस और 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 5 + 1, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1 के प्रॉफिट से, तो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की कोई सामान है वो हम 6 में तो हम 1 का प्रॉफिट करके बेच रहे हैं, तो 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, गिवन क्वेश्चन में 400, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, मतलब कि SP निकालनी है। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे कि हम इसे 5 को 400 कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें 80 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 8 ज़ा 40 और 0। ठीक है, तो इसमें भी हम 80 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 80 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 8 ज़ा 48, तो इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 480, और यही हमारा फॉर्मूले से निकला था। अगला प्रश्न देखते हैं लॉस ऑन प्रॉफिट का। रामा 800 रुपये की वस्तु 25% मतलब 25% की हानि मतलब लॉस पर बेचता है, तो SP ज्ञात कीजिए, मतलब सेलिंग प्राइस, किस प्राइस में उसने बेचा उसको बताइए। तो रामा ने किसी वस्तु को 800 रुपये में ख़रीदा है, तो 800 क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर उसने कोई सामान ख़रीदा है, तो वो कितना हो गया 800, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 800। और हानि कितनी हुई, लॉस कितना हुआ, उसे कितने प्रतिशत लॉस हुआ, लॉस कितने परसेंट हुआ 25%। तो इसमें क्या बताना है हमको, SP सेलिंग प्राइस बताना है, किस प्राइस में उसने बेचा है। तो हम पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे बिना फॉर्मूले से डायरेक्ट। ठीक है, तो हम SP का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, SP = CP, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 में हमारी CP क्या दी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है 800 रुपीज़ में उसने सामान खरीदा है, और 100 माइनस लॉस कितना उसे 25%, तो 25/100। अब 100 में से 25 माइनस हुए 5, और यहाँ पे हो गया 9 में से 2 गए 7/100, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56, 57 58 59 60, तो इसका आंसर क्या आ गया 600। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, डायरेक्ट जो हमारी ट्रिक है उससे करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कितने % का हमें लॉस हो रहा है, 25% का हमें लॉस हो रहा है, तो 25% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25/100। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0, फिर कैंसिल हो, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, कि अगर हमारी चीज़ मतलब कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हम 4 माने, तो हमें एक रुपये का उसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम इससे किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी CP हम क्या मान लेंगे 4, और हमें लॉस कितना हो रहा है 1 का, तो 4 - 1 = 3, तो हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो गई 3 मान लिया हमने। तो हम इसमें क्या बनाए, 4 की मल्टीप्लाई ऐसी किससे करें जिससे हमारा 800 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पे 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में भी हम 200 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे 200 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 800 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, जो ओरिजिनल था, जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 200 में करेंगे, तो हमारा क्या आ गया 600। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसकी हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करा है कि हमें सबसे पहले हमने ये देखी कि हमारी लॉस % कितनी है, फिर लॉस % को हमने परसेंटेज की फॉर्म में लिख दी 25/100, फिर उसे कैंसिल आउट करा जितना हो सकता, तो 1/4 बच गया। तो हमारा 4 के हिसाब से
1% का लॉस हो रहा है। तो हमारी कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान ली 4, और इसमें कितना लॉस हो रहा था 1 का लॉस हो रहा था, तो 4 माइनस 1 कर दिया तो हमारी सेलिंग प्राइस बन गई। फिर उसके हिसाब से हमें 4 को 800 में, तो हमें 200 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा 800 CP आ गया कॉस्ट प्राइस जो ओरिजिनल था। फिर हमें 3 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे जिससे हमारा 600 आ गया जो कि हमारा सेलिंग प्राइस।